नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में एक बार फिर से मैं आपको हाल दिखाने जा रहा हूं भूमिहीन किसान परिवारों का, उन परिवारों का जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि सरपंच दबंगई कर रहे हैं। उन परिवारों का हाल मैं दिखाने जा रहा हूं जिनसे कोई भी मुलाकात न तो विधायक की तरफ से हो रही है और न ही मंत्रियों की तरफ से। मैं उन परिवारों का हाल दिखाने जा रहा हूं जो कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। 2 बार रायपुर आ चुके हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जब वो रायपुर पहुंचे तो आज की तस्वीर क्या है वो आप देखिए। ये तमाम जो किसान परिवार हैं ये सोनेसीली के रहने वाले हैं और ऐसे तकरीबन 58 परिवार हैं जो कि भूमिहीन हैं। इनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है लेकिन तकरीबन 50 सालों से ये सोनेसीली गांव में किसानी करते आ रहे थे और ये अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि उस ज़मीन पे जहाँ पे ये खेती कर रहे हैं वहाँ पे इनको पट्टा दिया जाए। फ़िलहाल अभी तक तो कोई दिक्कतें नहीं हुई थी लेकिन अब इन किसान परिवारों को वहाँ से बेदखल किया जाना शुरू हो चुका है। इनको हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्थानीय सरपंच और कुछ और पंच प्रतिनिधि जो हैं वो इन्हें बेदखल कर रहे हैं। जहाँ पे ये खेती करते थे उन खेती को तबाह कर दिया गया है। आज जब ये रायपुर पहुँचे तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के घर गए थे, उनके बंगले के सामने बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि मंत्री शायद उनसे मिलेंगे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई बल्कि पुलिस वालों ने इन्हें ही धक्का दे करके बलपूर्वक प्रयोग करके, जैसा कि इनका कहना है, वो धरना स्थल भेज दिए गए। और धरना स्थल में खुले आसमान के नीचे धूप तेज है आज और वहाँ पे ये बैठे हैं। यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं है। ये एक तरीके से कचरा डंप करने वाला इलाका है लेकिन जहाँ पे जैसी जगह मिली वो बैठ गए हैं। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए कि दरअसल हो क्या रहा है। और मैं इसी छत्तीसगढ़ में एक और बात आपको बता रहा हूँ कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमिहीन परिवारों के लिए न्याय योजना शुरू करने की बात कही है। उसका ऐलान हो चुका है, घोषणा किया जा चुका है, उस पर अमल होना बाकी है। लेकिन अभी हालात क्या है भूमिहीन परिवारों का वो आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर बातचीत की शुरुआत करते हैं। जो किसान हैं जिनके हाथों में तख्तियाँ है, किसी में लिखा है कि विधायक का हस्तक्षेप नहीं चलेगा, किसी में लिखा है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और कहीं कहीं लिखा है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सरपंच पति की दादागिरी नहीं चलेगी। तो क्या दादागिरी हो रही है भाई? मोहलत नहीं आया सर। नहीं आया? ये बोली। अच्छा ये बता, ये तो पता हो कि खेती करता कि नहीं? हाँ खेती करता हूँ। करता? हाँ। कब से करता? कम से कम मोला 30 साल हो गए। 30 साल? हाँ। और मोला 30 साल हो गए मोर। और बाप दादा मन तो 51 साल हो गए करत। और वो करते करते आज रही से तब वो अभी अब थक गए तब 30 साल हो गए मोला संभाल। तो अब का स्थिति हो गया? अब का स्थिति है वो तो मारपीट लगा थे मन। हमारे जमीन छीना थे सरपंच और उप सरपंच। तो 2 बार हो गए धान बोआ तो 2 बार ले वो छीते थे ना वो चरावा थे। हमारे अब यहाँ आते हैं SDM का रहा था तो वो भी नहीं सुना थे। थाना में जाते थाना वाला नहीं सुना थे। तो यहाँ रायपुर आए रविंद्र चौबे कर तो वो भी नहीं सुनी समर। चौबे जी नहीं सुनी? अब तो सुनबे नहीं करी भाई। वहाँ से अब निकाल दी समझ ला, धक्का दे दो आके। ये बताइए कि आज क्या हुआ जब आप लोग आए? हम लोग सुबह 5 बजे 12 बजे निकले थे रात को और 5 बजे पहुंच गए थे वहाँ दरवाजे के पास रविंद्र कृषि मंत्री के पास। हम लोग को गार्ड द्वारा बोला गया कि आप लोग 10 बजे 10:30 बजे आप लोगों से मिल सकते हैं। तो आप लोग साइड में बैठे थे। हम साफ एकदम शांत माहौल में बैठे हुए थे। तो अचानक पुलिस की टीम गई और हम लोगों को यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ नियम को उल्लंघन ऐसा करके बोल के हम लोग को ज़बरदस्ती वहाँ से खींचते हुए ला के पैदल लाए हम लोगों को। तो अब यहाँ पे क्या सोच के आए हैं? हमारी ज़मीन का हक और अधिकार हमें चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारा मानसिक संतुलन हम बिगड़ने वाला है। या तो हमें ज़मीन दे दे या तो फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दे। इतनी जल्दी निराश होने की क्या ज़रूरत? बहुत निराश हो गए हैं। कहीं जा रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं है। विधायक कलेक्टर SDM सब कोई नहीं सुनने वाले। जिनके हाथों में बागडोर है तो देखने की ज़रूरत, हमको सुन नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। मानसिक संतुलन हम लोग को हो रहा है। हम लोग नींद नहीं आ रहा है हम लोगों को रात। ऐसा स्थिति बन गया हम लोगों का। तो ये ज़मीन की लड़ाई है, ज़मीन पर बैठ के लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तस्वीर और मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके बीच से ही। ये अपना बर्तन लेकर के पहुँचे हुए हैं
इस तरीके से। अब ये इसका मतलब क्या है, क्या इससे बताना, क्या दिखाना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। ये आप लोग ये सब क्यों लेके आ गए हैं बर्तन वर्तन? खेत खाला पूरा छीन ली सरपंच पति मन है, तब भवन मन कर अब कुछ चारा नहीं है, खेत खान नहीं है, धान बोहन दू घाल तहुल चरा दीस, फिर पेड़ लगा दीस, तेकर से तीन अब तो कोई खाना दाना नहीं है कि बर्तन बाकस ला ले कहाँ हमन है। अब हमन है नीचे जीबो तबो मरबो तबो, हमारा अधिकार चाहिए हमन ला, इसी टाइप से हमन आ हबन। और का कहते बहुत दिन से 52 साल तक से लबोआ थे खेती बाड़ी ला करत करत आत रही से, तभी ते सरपंच पंच मन पहली मन नहीं कैसे अब ये दे मुख्यमंत्री बनिस न ते ज़्यादा दखल जमा दी से और धने ध भी भीड़े है एक साथ में, तेकर से तीना पूरा हमला बर्बाद करके रख दी से भी धने ध भी है बे उकरे मन के सामने सरपंच महोदय मन के साथ में, और सब उकरे मन के चर्चा चलत है कि ओकर जमीन ला वापस करो हमन मिटबो से। और कृषि भूमि जमीन है वो मन है, ओला घास जमीन का तो मन है, और कृषि भूमि जमीन है वो। अच्छा। हाँ वो जमीन है कृषि भूमि है भाई, घास जमीन नहीं है। हाँ और जबकि 52 साल हो गए ओला खेती करत, और ओकर लगाम वगाम पट्टा सब बनवा थे, पानी भरना सब ला पटावा थे। तो ये जो है आइए बैठता मैं, फिर दोबारा आ गए। हाँ हमार खेती ला छीन लीस और 2 बेर धान छिट डरेन, तब कैसे करन हमार बाल गोपाल ला कैसे करन सर हैं। और हम हाँ 52 साल हमार किसानी करत हो गई, हमार उम्र ला देख ली, हमार नाती पोता के लिए हम कमा हन, हमार आदमी मन खत्म हो गए कमात कमात हैं। ओकर बाद में गौथान छोड़े हन, गौ के थान छोड़े हन, ओकर बाद में अगल बगल खेत छोड़े हन, गरवा चराए बर चल किसान मन बोआ थी तीर के मन हमार बल लड़ाई करत है सर। तो अभी जिन खेती के तुम्हार जिन जमीन है ओला काबर लेवत है? वो काबर लेवत है तू ही मन जाके लड़ाई करत है मार धार करत है। 2 बेर हो गए चरावत आ कालिया मारल गे रही है, तो कैसे करम जान ला वहाँ देबो तो कल हिचे देबो हिचे रबो वहाँ जान देल पड़ जी। तो फिर काय मारत लौठी धार धार कावत हम मारत तब कैसे करबो। एक बेर मार डरे है बेटा बहू सब ला, हाँ कुदा कुदा के मारे ही और खुद पुलिस वाला मारे ही मरवाए हो मन है। सरपंच ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब सरपंच को इससे क्या फायदा? सरपंच ला तो अब फायदा है तभी में मतलब काम करत होला कि ओकर बार हमन 70 एकड़ के जमीन गांव में आगामी जमीन पड़े है, ओमे लड़ाई नहीं करत है। हम ला सन 70 के जमीन मिले है इंदिरा गांधी के ज़माना में, और हमन ला मिले है तो हमन जीवन यापन करत हन ओमन में। अब बेदखल करत है सरपंच, मनमानी करत है, सब मिल के मनमानी करत। आज खून के आंसू बहात हन हमन यहाँ बैठ के। वो दिन भी गए स्थगन आदेश दिस कलेक्टर SDM है, कल पेशी बल आए रही 4 तारीख के, पेशी में भी गए रहे तो जाओ तुम्हारा खारिज कर दिया पेशी, जा जो कर रहे कर लेना, ऐसे कर दी समला काली की बात है रे SDM है। अब ओकर बाद घर हमन नहीं पहुँचे हन, पुलिस बल भेज दिस सोनेसिली में सुबह शाम के 4 बजे, ओकर बाद में 4 बजे पुलिस बल भेजे के बाद और सरपंच पति है वीडियो कॉलिंग है, इतना गाली गलौज करे है। आप देख लो ऐसे गाली गलौज करे है। तो हम ना ओकर बाद सुबह मतलब रात में 10 बजे रात में फोन ये करे है, मतलब गांव में चस्पा करे है कि घर पीछे एक पुरुष और एक महिला जो सोसाइटी जमीन है घास जमीन बोला थे जिन हमारा भी कृषि योग्य जमीन है, यहाँ कल जाना है और लाठी धर के जाना है और सब लोग मार के खदेड़ना है। सरपंच के पति कहना है और उप सरपंच के कहना है। तो हम ने कहा हमारे जाल लगा हम खेत में कार डालबो, शासन प्रशासन कर पे जाबो, ऐसे करके हम यहाँ पहुँचे हैं। और गेन रविंद्र चौबे के सामने में पहुँचे न कर दरवाजे तीर में बैठे हैं। 5 बजे पुलिस बल आ गए, पुलिस बल आए के बाद मतलब धुत काट के हम मतलब उठा के मतलब गाड़ी में बैठो चलो भागो यहाँ ले, ऐसे करके ना बहुत पुलिस बल आके हम यहाँ लान के कर खदेड़ के खेत दिस। और वहाँ से हम पैदल आन, हमारे साथ में पुलिस बल भी ऐसे पैदल। और एक जन जो है हमारे साथी वो लोग बेहोश हो गए वहीं। हाँ वो मेकाहारा में अभी भर्ती रही से तीन अभी आई से वो दे। हाँ 1-2 जन लोग पुलिस बल से मतलब ना चोट लगे है। तो मिलना भी नहीं चाहते का विधायक मंत्री मन? अभी तो अब यहाँ लान के खदेड़ दे
तो कौन जाए विधायक आई कम मंत्री आई कौन आई एक लिए कोई ठिकाना नहीं है हमला। हाँ हमन भूख हड़ताल में पड़े हैं दे न तो ये देख काम में पड़े हैं, धूप में पड़े हैं, छोटे छोटे नान नान बाल बच्चे मन पड़े हैं यहाँ, अहीं खून के आंसू बहुत पड़े हैं यहाँ, अभी भूखे प्यासे पड़े हैं, अब कोई नहीं खाए सुबह के मतलब बैठे हैं। ये बात है मोर। तो क्या लगा था कि जिन्हें बार बार आना पड़ा थे, कब तक ऐसे चले, कब तक ऐसा ना हो ऐसा बैठो जिन्हें कहीं से कुछ। जब तक से हमार खेती हमार हाथ में नहीं आई तब तक से हमन बार बार आई यहाँ हमन दौड़ धूप करबो, हमन नोनी बाबू हमन कामा पोसबो, नान नान बाल गोपाल एक ना हमन पूरा पैदल यात्रा हमन आता नहीं है। और जब तक हमारा अधिकार नहीं मिली तब तक हमन पूरा यहाँ बैठबो। रात में सुता था तो ये बताओ, जब सरकार जिन्हें की थे कि हम तो सब परिवार के मदद करत हन, किसान के मदद करत हन, भूमिहीन किसान योजना भी शुरू करे जब 6,000 रुपया आप मतलब सब परिवार वाला मिले। आज तक के हमारे पास तो कोई जमीन नहीं है, जो जमीन रही सरकार इंदिरा गांधी जमाना में दे रही से, और सन 70 के जमीन हरे हमारे जो दे रही थे ना, आज के डेट में हमारे मन के पास में एक मतलब कोई जमीन नहीं है, कोई डिसमिल जमीन है ही नहीं है, पट्टाधारी जमीन है ही नहीं कोई जगह। वही ला जीवन यापन हमन करत रहे। 23 सदस्य 23 परिवार, जो अभी हमन लगभग 400 जनसंख्या है पूरा परिवार में, ये जीवन यापन हमारे बन के चलत है। अब शासन प्रशासन कर जब जात हन तो कोई ध्यान नहीं देवत है, कलेक्टर कर भी गेन वो भी ध्यान नहीं दीस, एसडीएम कर गेन वो भी ध्यान नहीं दीस, एडीएम कर गेन तो हमारे बेदखल करके वो दिन तो जाना था, जो मतलब आधा बीच में मतलब माना के आसपास में एसडीएम आके हमारे स्थगन दे है, स्थगन दे के बाद मतलब स्थगन ला खारिज कर दी 4 तारीख के। ऐसे होते का? आज जैसे 2-4 जन जाके मिल का बन नहीं लेते हो। अब मिले भर तो ओकर से दर्शन करे भर तो सबो जन आ रहे हैं मन भाई, जवाहन का परिवार लेके तो दर्शन करबो की कितार है इनका। अब हमारे तो खदेड़ दिस पुलिस वाला, तब कैसे करन बता। अब वो का बोली पुलिस वाला तुम लोग को ले जाएंगे, ऐसे करके बोली से अभी तक न पुलिस वाला है न कोई प्रशासन नहीं है। तो ये तमाम किसान परिवार हैं जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनका हाल जान रहा हूँ। ये बोरिया बिस्तर लेके पहुँच गए हैं, तो यहीं पे रहना है अब? हाँ यहीं पर रहेंगे। हाँ। तो वहाँ अब क्या होगा फिर? वहाँ नहीं है कोई? लोग लड़का है छोड़ के आ हैं ना, लोग लड़का सब लनाने हैं, घर के आ हैं, यहीं रहबो, यहीं रहना है। हाँ। तो यहाँ तो रह के जगह नहीं है। हम तब हो इसने पड़े रहबो खुला में, हमार हक लती ही तब है जाबो हम। हाथ और गोड़ है और कुछ तो नहीं, हमारे हाथ और गोड़ है, हम मन के हक लदी ना तो हम जाबो, हमार कुछ नहीं है, हमारा तो सब बिगाड़ दी सर, पूरा पंचायत बाड़ी है, हमारे का करबो, हमारा कुछ नहीं, हाथ और गोड़ हमारे लोग कामे खा ही कामे खा मैं कुछ नहीं हमारा, तो हम कहाँ जाबो टिकल जाने का पड़ रहा, हमारे कुछ नहीं रहते, हमारे कृषि भूमि रही छीन ली, न देवत नहीं है, न कलेक्टर सुनत है, न एसडीएम सुनत है, न पंचायत बाड़ी सुनत है, कोई सुना नहीं है, तो का करबो टिकल बैठ रहेगा पड़ रहे। तो ये तमाम जो किसान परिवार हैं, और ये देखिए बीजेपी के नेता भी पहुंच गए हैं इनके आंदोलन के समर्थन में। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें कोई राजनीति हो जाए और राजनीति के चक्कर में इन किसानों को मुसीबत और ना बढ़ जाए। तो चंद्रशेखर साहू जी पहुंच गए हैं, पूर्व मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। साहू जी, आप ही के इलाके के लोग हैं? वास्तव में बहुत पीड़ित लोग हैं, और कितने 50-51 वर्षों से बेचारे काबिज हैं। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, कभी ऐसा बेदखल करने का नौबत नहीं आया, जरूरत ही नहीं पड़ी। आज ऐसा क्या प्रलय हो गया कि इनको आप बेदखल करने में तुले हुए हो? इतने साल हो गए, अभी तक क्या इन लोग सो रहे थे? और आज इनको जब फसल बोने जाते हैं, लेने जाते हैं, इनके नाम पर ऋण पुस्तिकाएँ हैं, और भी मामला हाई कोर्ट में है। कल हम लोग परसों गए थे, गांव में बैठ के आए, और आप एकदम से उसको प्रताड़ित कर रहे हो। उससे सरकार का और यहाँ के कांग्रेस के विधायक के संपत्ति में इजाफा हो जाएगा क्या कि इन लोग बेदखल कर ले हो जाएंगे? तो सरकार तो कह रही है कि हम भूमिहीन परिवारों के लिए न्याय योजना लेकर के आ रहे हैं, उनके साथ न्याय करेंगे।
ये तो अन्याय है, न्याय को जगह हम अन्याय कर रहे हैं। तभी तो बेचारे भूखे प्यासे गांव से आके बैठे, इनको क्या जरूरत है बताइए। पेशी पर पेशी, कलेक्टर से बातचीत, ये पूरा 50 किलोमीटर पैदल मार्च करके एक बार आ चुके हैं, इसके बाद इनको लौटाया गया। ये थोड़ी होता है ये कि ये कोई न्याय है क्या। और इसीलिए बेचारे आए हैं। अब हम लोग तो कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं कर रहे, राजनीतिक दृष्टि से करते तो वहीं से आ जाते इनके साथ। जब लगा कि इनके इस संघर्ष में कहीं न कहीं एक गरीब लोगों का संघर्ष है, पेट के लिए संघर्ष है, भूमिहीनों का संघर्ष है, किसानों का संघर्ष है, और किसानों के संघर्ष में हम हमेशा साथ रहेंगे, इस दृष्टि से इनके साथ आए हैं। और अभी राजभवन में मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इनका ज्ञापन भिजवा दें, कहीं इन लोगों के साथ न्याय करने के लिए हम पूरी तरीके से। राज्यपाल से बात कर रहे हैं? जी हाँ, राज्यपाल से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि 8 तारीख को बाहर जा रही हैं, इसीलिए इनका ज्ञापन वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बीजेपी इसमें इन्वॉल्व हो गई है तो और इनकी सुनवाई नहीं होगी? देखिए, सुनवाई तो पहले भी नहीं हो रही थी। अब इनके संघर्ष में इन लोगों को अकेला छोड़ देना उचित है क्या? ये बेचारे अपनी जमीन के लिए, अपने उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम भी वहाँ 3 बार विधायक थे, 15 साल हमारा भी शासन था, कभी इन लोगों को ऐसे बेदखल करने की नौबत आई नहीं। आज क्यों आ गई ये पूछता हूँ। ये कौन लोग हैं जो कि बेदखल कर रहे हैं? ये उनके ही कांग्रेस के नेता लोगों के संरक्षण में वहाँ का पंचायत सरपंच प्रतिनिधि वही लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, किसान मोर्चा के गौरी शंकर जी हैं। गौरी शंकर जी, भूमिहीन किसान परिवार हैं, सरकार कह रही है न्याय योजना है, आप उनके लिए समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं। न्याय योजना की सबसे अच्छी तस्वीर यहाँ पर हमको देखने मिल रही है कि भूखे प्यासे किसान यहाँ पर बैठे हैं। सरकारी ज़मीन में कब्जा हो रहा है, रेत में कब्जा हो रहा है और खेत में भी कब्जा हो रहा है। ये प्रत्यक्ष है, जिसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये न्याय है। ये कैसा न्याय है कि यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और जो लोग 50 साल से उस खेत में, कहीं ना कहीं आज प्रदेश के गरीब किसान है, 50 साल से वहाँ पे खेती कर रहे हैं, उनको इस तरीके से ऐसे मौसम में जब खेती किसानी के लिए सारे किसान खेत में इनको बेदखल किया जा रहा है, ये कैसा न्याय है? ये कौन सा न्याय योजना ला रहे हैं? प्रदेश नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ा अन्याय यहाँ पर आज किसानों के साथ में हो रहा है। और ये विषय राजनीति का नहीं है, ये किसानों के मर्म का विषय है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और किसानों के साथ इस लड़ाई को, संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे। किसी तरह से राजनीति का कोई मामला नहीं है, ये किसानों के दुख का विषय है जिसमें हम लोग सहभागी बन रहे हैं। और हमारी अपील है, अनुरोध है कि सरकार तुरंत इसका कहीं ना कहीं रास्ता निकाले। जिस दरवाजे में जा रहे हैं वहाँ इनको खदेड़ा जा रहा है, लाठी मारा जा रहा है। ये कैसे किसानों की सरकार होने का दम्भ भरते हैं? इतना ज़्यादा अहंकार हो गया कि अधिकारी इनको कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं, कृषि मंत्री जी मिलकर बात करने को तैयार नहीं है। आज अब देखिए, जमीन में हम लोग बैठे हुए हैं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं। ये कैसा सरकार चल रहा है, कैसा लोकतंत्र है जिसकी दुहाई ये लोग देते हैं? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है और सरकार के लिए शर्मनाक विषय है कि आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूरे माटी पुत्र और माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, बच्चे बैठे हैं, भूखे, भूमिहीन कर दिया गया है। ये न्याय योजना नहीं है, यह न्याय योजना है। ये देखिए, ये तो बीजेपी का आरोप हो गया, इस पर जवाब तो खैर कांग्रेसियों को देना है, लेकिन मैं तो यहाँ फिर किसानों से बातचीत कर रहा हूँ। ये क्या रखे हैं आप कागज जी? ये कुछ डॉक्यूमेंट है सर। काहे का डॉक्यूमेंट? ये जमीन का डॉक्यूमेंट है सर। हाँ, क्या है इसमें? अब मेरे को तो पढ़ने आता नहीं सर, इसको फोटोकॉपी करवा के रखा हूँ। हाँ। ये बच्चे लोग मेरे पढ़ते हैं। हाँ। मैं कुछ पूछ रहे, कुछ सवाल जानकारी में है, मेरे अनुभव में वो बताने जा रहा हूँ मैं। हाँ। ये 1970 में मोर पूर्वज मतलब ये जमीन दे दी। जानकारी में मिलते कि वो समय इंदिरा गांधी की शासन रही, जमीन ला आवंटित करीस तो सोच समझ के आवंटित करीस कि गांव में जन कल्याण ला देखते हुए, गौ माता ला देखते हुए, जनता मन ला देखते हुए ऑलरेडी 70 एकड़ जमीन अलग निस्तारी के लिए छोड़ के मोर पूर्वज मन ला 1970 में 106 एकड़ के अलॉटमेंट करके संस्था गठित करके ऋण पुस्तिका, लगान पुस्तिका, ये सारी दस्तावेज को नियम बना के सौंप दी। वो जमीन ला मोर पूर्वज मन खून पसीना एक करके लोटा थारी बेच के कृषि योग्य बना के आज मोर पूर्वज भी चले गए कि बेटा ये जमीन तोड़ है। आज जहाँ भी जाता हूँ, तहसील में गए, मोर सुनने वाला नहीं, एसडीएम में जाता हूँ, एसडीएम मोला लिखित प्रमाण जारी करे है। यहाँ माना में चेक के डेट तो नहीं बता सका, कुछ ही समय के बात है,
कल 4 तारीख के पेशी में वही एसडीएम हम बोल तो बोबे की का अधिकार देते और काली बार खारिज कर ले जा भाई रायपुर जाना है, कहाँ जाना है, जहाँ जा सकते जा। ये कहाँ हुआ थे भाई? मोर अधिकार चाहिए। देख मोर बेटी बहू मन, मोर बालक मन आज खाना के लिए रोड में भटका तो मैं मोर कौन है सुनने वाला? फिर सुनाए बर ये सरकार ल जगाए बर, मोर धरती का अधिकार मांगे बर मैं आपके समक्ष चाहिए। छत्तीसगढ़ धरती माता रायपुर में मैं आज बैठे हम, मोर सहयोग चाहिए। मोर अधिकार जब तक नहीं मिली, चाहे यहाँ मोर किस्मत में मरना क्यों लिखी हुई, मैं मरूँ इनसे जब तक अधिकार नहीं दी मैं यहाँ से नहीं हटाऊँ। मैं यहाँ से हटवा ना करो, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहता हूँ न्याय हो। हाई कोर्ट में याचिका फाइल है, हाई कोर्ट में बार बार एसडीएम साहब से निवेदन करें। 7 तारीख 6वां महीना की घटना है जब जेपीसी चले, ओला में बोले महोदय जी तोर से दंडवर प्रणाम है, ये का हुआ थे, ये सब फौज पताका धर के लान के हुड़दंगबाजी हुआ थे। ये जमीन की प्रक्रिया है, आपके समक्ष एसडीएम से बात हुआ थे। एसडीएम महोदय जी बोले आपके समक्ष मोर न्यायालय मोर केस है, आपके समक्ष है, आप मन भावी जान तो नहीं मैं ऐसा देख लिया, ऐसा तुम्हारा कुछ नहीं है। एसडीएम में पेशी जात हूँ, तारीख पे तारीख देवत है। तहसीलदार है तो मोर सुनने पर तैयार नहीं है। पुलिस प्रबल इतना हावी, जब जाके ऐसे दस्तावेज देखा हूँ कहा तो पुलिस मोर ऊपर लाठी भांजे के प्रयास करत है। फिर का कर जाऊँ गोहराए बर। अंत में जेपीसी चला दी। मैं फिर देखें कि का कराऊँ, किसे कराऊँ, सहयोग लें, चर्चा करें। चर्चा करते करते यहाँ तक के अब मोर कथा। क्यों रो रहे हो? माता मल्ला, पिता मल्ला, भाई मल्ला, और बच्चा मल्ला, पुलिस प्रबल से इतना लाठी भांजे है। अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कर जाए पर मोर लड़का मनगेरी से वो तत्वधान में थोड़ा पीछे हो गए। कृषि मंत्री कर गए है वो भाई लड़का मोर रिश्ता भांचा है। बोला ऐसे हो, ऐसे नॉर्मल आदमी है बेहोश होकर गिर जाही का? मैं पूछा था, नॉर्मल आदमी बेहोश होकर गिर जाही, धक्का मुक्की हो, जो भी हाथापाई करी नहीं करी, मैं झूठ नहीं बोला। बाकी ये जानता हूँ कि वो जब वो कुछ ना कुछ तो धक्का मुक्की करे तबे तो उठा के अस्पताल लगी। कौन अस्पताल लगी से भी पता नहीं। आज अभी आके मैं देखा था कि वो आदमी है मोर स्पॉट में मोर नज़र के सामने आए। अभी भी असहाय बेचारा है, असहाय है, भूखे है, प्यासे है। अभी तक मोर लड़का मन के मुँह में अभी चारा नहीं गए। समय देख, ये सरकार ल देख, ये सरकार के नेगी जोगी प्रधान ल देख, ये मन सब अपन अपन आराम करते खा के। मैं मन जगाए बरा हूँ, मैं तड़फत धूप में बैठे हूँ, धरती में बैठे हूँ, धरती के अधिकार मांगे बर। तो ये तमाम लोग जो कि इस वक्त रो रहे हैं, ये दरअसल रो नहीं रहे हैं, ये उस अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आज इनकी स्थिति क्या है, क्या स्थिति हो चली है। ये तमाम लोग उस व्यथा को बता रहे हैं कि दरअसल इनके साथ हुआ क्या है। और मैं भी इनका हाल दिखा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों हो क्या रहा है। ये सवाल उठना लाजमी है कि जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसान खुशहाल हैं, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसानों के साथ न्याय हो रहा है, वहाँ पे ऐसी तस्वीर क्यों है? ये भी एक अपने आप में सवाल है। ये सवाल सिर्फ जो है 58 किसान परिवारों का नहीं है, बल्कि ये सवाल छत्तीसगढ़ के उन तमाम हिस्सों का है जहाँ से ऐसी शिकायतें आती रहती है। अब सवाल ये है कि इन तक जो है मदद कौन पहुँचाए। जिनकी जिम्मेदारी है प्रशासन की कि वो सुनवाई करे, लेकिन वहीं से ही विश्वासघात किया जा रहा है, ये आरोप है। और मैं शायद एक एक जो है लोगों का दर्द यहाँ पे नहीं सुना सकता, उनका हाल नहीं बता सकता, उनके आंसू नहीं दिखा सकता। ये तस्वीर ऐसी जानी भी नहीं चाहिए, कम से कम इस छत्तीसगढ़ में तो नहीं जानी चाहिए जहाँ पे किसानों के साथ तमाम तरह की योजनाएं चल रही है। एक योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, दूसरी योजना इसी सरकार ने भूमिहीन किसान न्याय परिवार के लिए शुरू किया है। और एक आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पे तमाम जो किसान हैं वो अपने हक और अधिकार को लेकर के आज संघर्षरत हैं, धरने पर बैठे हुए हैं कड़ी धूप में, जहाँ पे वो रो रहे हैं और अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। मैं इनका हाल दिखा रहा हूँ और बार बार दिखा रहा हूँ, और मैं दिखाते रहूँगा, तब तक दिखाते रहूँगा जब तक वाकई में इनके साथ न्याय नहीं हो जाता। ये सवाल मैं तब तक उठाते रहूँगा जब तक
इनके सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। और मैं ये तस्वीर बार बार दिखाऊंगा उन हुक्मरानों तक जिनकी ये जवाबदेही बनती है कि वो इनकी सुनवाई करे, इनके साथ न्याय करे। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।